शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत-ए-हाल, आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का कत्ल हो चुका हुआ है और निहायत दरिंदगी से कत्ल हुआ है। अभी उसकी लाश को समेटा जा रहा है, किस तरह से समेटा जाता है ये वक्त बताएगा। क्योंकि कोई ऐसा अपोजिशन रहनुमा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हालत ये होगी है कि जज जो है, वो जो फैसला करने वाला अथॉरिटी या जज, वो आबदीदा हो जाते हैं केस देख के। मसलन एक भारी भरकम से शख्स हैं, अब उनसे इख्तलाफात मुझे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उनकी मेरिट पे आपको एक बात बता रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल लेके जमानत दे के तो निकलते हैं बाहर, गाड़ी में बैठते हैं और यूं ही गाड़ी का गेट क्रॉस करने लगती है, पुलिस उनको फिर गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। वो अब भारी भरकम भी हैं, स्मोकर भी हैं और पीछे भागते हैं। जो पीछे भागना उनका है ना, वो अगर आप वीडियो में देख लें तो आपको बहुत ज्यादा रहम आएगा कि इस बेचारे का कसूर क्या है। एक केस में पकड़ते हैं, उसमें बेल लेता है ये बेचारा, दूसरे केस में फिर पकड़ लेते हैं ता वक्ते के। और मजे की बात यह है कि मजायका खेज इन लोगों की देखें कि इन्होंने एक फोटो स्टेट करवा के रखी हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका का के की उसका ABC भी चेंज नहीं है, वो एक ही फोटो स्टेट है। वो आप पढ़ें, आप वहां से जमानत लेके आप सीधे जाएं प्रेस क्लब में बैठ के पढ़ें, आप बयान दें उसके मुताबिक, फिर आपकी जान छूट जाएगी। तो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलने के लिए एक साजिश हो रही है, जिसमें बदकिस्मती से, हमारी बदकिस्मती है, सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी यही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की हमायत, इसको हमायत हासिल है एस्टेब्लिशमेंट की। तो मेरा ख्याल है कि ये रवैया जो है ना, ये जमहूरियत कुश रवैया है। इस रवैये को नहीं अपनाना चाहिए इंसान को, मतलब अवाम को, पाकिस्तान को। कुछ ना कुछ अपने उस अपने वकार की खातर कुछ ना कुछ, मतलब आप कह लें कि पर्दादारी की खातर कुछ ना कुछ अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहिए। लेकिन न्यूट्रल नाम की यहाँ पे चीज ही कोई नहीं रह गई। हर बंदा दूसरे बंदे के सामने सीधा हो गया हुआ है, मतलब आप कह लें इसको, जनरल आसम मुनीर जो है, वो आर्मी चीफ है हमारा, वो सीधा हो गया हुआ है उसके साथ, अपोजिशन लीडर जनाब इमरान खान के साथ। अब अपोजिशन लीडर की ये इत्तेफाक कह लें या वैसे कह लें कि वो एक तो उसकी 50 साल 60 साल हिस्ट्री हमारे सामने है, उसकी करप्शन कोई नहीं है उसके अंदर। बाकी सारी 13 की 13 जमातें करप्शन में सारता पांव के नाखून तक लथपथ हैं, लेकिन उसमें इमरान खान में करप्शन कोई नहीं है। और यही शायद वजह है, नेचुरल सी बात है, कुदरती बात है। यही वजह है कि वो धड़ल्ले से बात करता है, और धड़ल्ले से बात करना आज तक किसी आर्मी वाले को तो पसंद आया नहीं है, सिविलियन की। और
नतीजतन पूरे सिनेरियो को अगर देखा जाए तो नतीजतन ये कहाँ घसीट के लेके जा रहे हैं, हालात उस तरह के नहीं हैं, ये घसीट के लेके जा रहे हैं उस तरफ हालात को, 1971 वाले हालात को, कि इन्होंने एक दो सूबे अलग करके अलग मुल्क एक बना देना है और दूसरा मुल्क अलग बन जाना है, यानी ये सूबों में तकसीम करने पे तुले हुए हैं। अब मेरे दो क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर सूबे ये कामयाब हो जाते हैं अपने मंसूबों में, तो एक तो बात यह है कि दो मुल्कों की फौज तकसीम होगी ना, तकसीम शुदा दो फौजें जो हैं वो ताकतवर होंगी या एक फौज ताकतवर होगी। और दूसरे नंबर पर अगर फौज तकसीम हो जाती है तो क्या एटमी हथियार इनके पास बकाया रहेंगे या नहीं रहेंगे? दोनों बातों का जवाब बदकिस्मती से नहीं में है। तो क्यों अकल के नाखन ये लोग नहीं लेते? आसम मुनीर साहब का फर्ज बनता है, सबसे पहले आसम मुनीर साहब का फर्ज बनता है कि वो अकल के नाखन लें। हर बात में ये हठधर्मी, ये इंसानी फैसला नहीं होता, ये कोई खलाई मखलूक ही कर सके तो कर सके। हर बात में ये हठधर्मी कि मैं ठीक हूं और मैं अपने आप को ठीक साबित करूंगा, ये इंसानियत नहीं होती, हैवानियत होती है। और ये तालीम याफ्ता तबका होने की निशानी नहीं है, बल्कि ये आप कह लें कि जी आप ये जहालत की सबसे बड़ी निशानी यही है। पर खुदा खैर करे और पाकिस्तान की कोई अच्छी सूरत हाल निकल आए, कुछ उम्मीद पैदा हो चली है, बैकडोर कुछ राब्ते हो रहे हैं, हो सकता है कि बैकडोर राब्तों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हो। और क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है कि बैकडोर राब्ते कामयाब क्यों होंगे, क्यों मैं पूरी उम्मीद हूं, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा होने की गुंजाइश कोई नहीं बची, इससे ज्यादा बुरा होने की गुंजाइश कोई नहीं बची। इसीलिए मैं पुरुमीद हूं कि बैकडोर राब्ते कामयाब इंशाल्लाह जरूर होंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ रखे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।